नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसमें सामाजिक विज्ञान के अंदर ज्योग्राफी के चैप्टर हमारे चल रहे हैं। और आज हमारा चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने इसमें पढ़ा था, आपको उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि पूरे भारत में सरसों में फर्स्ट नंबर पे पहले स्थान पर उत्पादन में कौन सा राज्य है। यानी सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है पूरे भारत में, किस राज्य में होता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परिचय। खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक व भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें हम खनिज संसाधन कहते हैं। तो दोस्तों, जो खनिज क्या है, जो कि खनन के द्वारा निकाले जाते हैं जमीन से, और जिनके रासायनिक और भौतिक गुण पदार्थ होते हैं ये, जिसके निर्माण में भौतिक और जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस कारण इन्हें अजैविक तथा जैविक खनिज के रूप में विभाजित किया जाता है। जैसे कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक खनिज में, और लोहा और मैंगनीज अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो मित्रों, खनिज से संबंधित हमने जो लास्ट क्लास थी, लास्ट जो 9th क्लास, उसमें भी हमने खनिजों के बारे में पढ़ा था। तो भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना ने विविध खनिजों के पदार्थों को प्रदान किया है। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है धात्विक खनिज। तो ये आप ऊपर वाला समझ गए कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं। और इसके अलावा अजैविक और जैविक खनिज। तो देखिए, जैविक खनिज जो जैसे जीवाश्म वगैरह हैं, जीवों के अंश होते हैं, पेड़ पौधे, हुमरस, इन सब चीजों से जो मिल करके बनते हैं उनको हम जैविक खनिज कहते हैं। तो जैसे कोयला है, प्राकृतिक तेल वगैरह है, ये सब इसी में आते हैं। और अजैविक है जो किसी भौतिक पदार्थों से या उस तरह से बनते हैं। तो जैसे अब लोहा है, मैग्नीज, ये इस तरह के अजैविक खनिजों में आते हैं। देश के 96% खनिजों का भंडार हमें कहाँ मिलेगा? मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। आप देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो ये क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र वाला, इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा खनिज मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी है, हिमालय क्षेत्र है, दक्षिण तटीय प्रदेश है। तो इनमें सबसे पहला आता है धात्विक खनिज। तो सबसे पहला आता है धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी दो प्रकार से विभाजित किया जाता है: लोहे अयस्क से लोहा धातु की मात्रा का पाया जाना तथा धातु की प्रधानता के आधार पर। तो लोहा धातु प्रधान, जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, जैसे लोहे अयस्क है, क्रोमाइट है, पाइराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है इत्यादि। अलोह धातु प्रधान, जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम इत्यादि। तो मित्रों, जो पिछले कई वीडियोस थे उनमें हमने पढ़ा धात्विक है, धात्विक पढ़े, और भी कई डिफरेंस पढ़े, कैसे खनन के प्रकार कौन कौन से हैं वो भी देखा। तो धात्विक खनिज हमें वो देखे जिनमें धातु की मात्रा हो, कोई ना कोई धातु हो, मेल्ट जिसको आप कह सकते हैं, कोई ना कोई धातु हो उसमें। अब वो दो प्रकार से विभाजित किया जाता है उसको: लोहे अयस्क से लोहा धातु की मात्रा का पाए जाना और धातु की प्रधानता के आधार पर। तो जिनमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है वो लौह धातु प्रधान होते हैं, और जिनमें अलोह धातु यानी जिनमें लोहे के अंश की जो है वो नहीं पाया जाता, वो अलोह धातु प्रधान होते हैं। और दोनों आते ही किसमें है? धात्विक खनिजों में। तो आप जो अलोह धातु है जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते वो कौन कौन से हैं? जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, ये अलोह धातु के अंदर आते हैं। तो आप जो सोना, चांदी वगैरह ये पहनते हैं, इनमें लोहा नहीं होता। अब आते हैं अधात्विक खनिज। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट आता है अधात्विक खनिज। क्या है? ऐसे खनिज जिनमें किसी धातु का अंश नहीं होता। नाम से स्पष्ट है कि जिनमें अधात्विक यानी कोई भी धातु का अंश नहीं हो। जैसे चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अभ्रक है, जिप्सम है, इनमें कोई भी धातु नहीं पाया जाता। ऊर्जा खनिज, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हों,
इसे भी दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। ईंधन खनिज, जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये ईंधन खनिज में आता है। दूसरा आता है अणु शक्ति खनिज, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि हो, तो ये अणु शक्ति खनिज में आते हैं। भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के लगभग 89 खनिज पाए जाते हैं, 89, जिसमें 52 तरह के अधात्विक, 10 तरह के धात्विक और 23 प्रकार के सूक्ष्म खनिज जैसे निर्माण सामग्री और 4 ईंधन खनिज हैं, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% और औद्योगिक उत्पादन का 11% है। तो यह आपके लिए कुछ बेसिक जानकारी थी। अब ये आप जो चीजें हैं आपके समझ में आई होगी कि क्या धात्विक खनिज होता है, खनिज क्या होता है। और मित्रों, एक ऐप में एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन ही पूछा था, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न था। उस बालक ने यह कहा कि सर पानी जो है, अगर वो अभी वीडियो देख रहे हैं तो समझ आएगा कि ये उसी का क्वेश्चन था कि सर पानी जो है ये भी तो भूमिगत जल जो है। क्वेश्चन सही था, वैसे क्वेश्चन कोई गलत नहीं है ये, कि सर भूमिगत जो जल है ये खनिज में क्यों नहीं आता, क्योंकि जो आप हम बात करते हैं ये रासायनिक वगैरह भौतिक गुण वगैरह हैं, तो ये सब भी पानी में होता है। तो जो भूमिगत जल है वो खनिज के अंदर, उसको हम क्यों नहीं गिनते हैं। तो मित्रों, और इसको भी जमीन के अंदर से निकालते हैं भूमिगत जल को। तो देखिए, दरअसल भूमिगत जल जो है, भले ही उसका रासायनिक जल का जो भी अनुपात है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, और भले ही वो जमीन से निकाला जाता है, लेकिन वो जमीन के अंदर ही पानी नहीं बना है, वो बाहर से नदियों से बहते हुए जो है इस प्रकार से आया है, और जमीन के अंदर, या वर्षा का पानी जो है वो धीरे धीरे जमीन के अंदर बैठ गया, तो उसको हमने निकाल लिया उसको, तो वो खनिज में नहीं आ जाएगा। वो खनिज के अंदर ही, वो धरती के अंदर ही नहीं बना है। वो पेट्रोलियम है, ये बाहर से आकर के धरती में नहीं गया, पेट्रोलियम पृथ्वी के अंदर ही बना है। आप देखते हैं और किस तरह से हम उसको निकालते हैं। लेकिन जो पानी अंदर जमीन में जाएगा कहां से, अंदर तो पानी नहीं बनेगा। बाहर का जो वर्षा जल है, नदियां बहती हुई उनका जल है, ये पानी क्या होता है, धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता है और वहां जाकर के इकट्ठा होता रहता है। इसलिए भूमिगत जल जो है वो खनिज की श्रेणी में नहीं आता। अब कोई हर चीज जमीन में मिलेगी वो खनिज नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने एक दो उदाहरण उसको और दिए थे, जैसे आलू है, ये भी जमीन में से निकलता है। आलू के अलावा गाजर है, मूली है, जमीकंद है, ये कई इस तरह के जो हैं सब्जियां वगैरह या कई लगती है चीजें, ये भी जमीन के अंदर ही है। और इनका भी रासायनिक वगैरह कुछ अनुपात तो होता ही है, भौतिक होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जमीन के अंदर से निकल रहा है, ये लो साहब आज हम क्या खा रहे हैं, आज तो हम खनिज खा रहे हैं। कौन सा खनिज है, आलू खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जमीन के अंदर से निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज खनिज है। खनिज से किस वे में संदर्भ में लिया जाता है वो आप समझते हैं, ये चीजें हैं जो हजारों लाखों वर्षों से जो जमीन के अंदर बनी हो वो खनिज में आएगा। आलू उगा लिया तो ये खनिज में नहीं आ जाएगा। भूमिगत जल है, बाहर से बरस के अंदर चला गया, तो हम उसको खनिज कहना शुरू नहीं कर देंगे। तो अब आता है भारत के प्रमुख खनिज, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोहे अयस्क के बारे में। अब आता है, क्या है लोहे अयस्क में। वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र भारत है। भारत में लोहे अयस्क के 5 प्रकार, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट मिलते हैं। भारत के कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार अर्थात विश्व का 20% भाग है, जिसमें मैग्नेटाइट, जिनमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% के मध्य के 8% भाग, और हेमेटाइट लोहांश मात्रा 70 से 80% के मध्य के 85% भाग तथा 7% भाग अन्य प्रकार के हैं। तो ये लोहे अयस्क भारत में कितना पाया जाता है, किस किस मात्रा में है, कौन कौन से प्रकार हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। इसमें आपके एग्जाम में आने लायक बहुत कुछ है पॉइंट। और हेमेटाइट जो है इसको नेचुरल अयस्क भी कहा जाता है, प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं इस हेमेटाइट को। और आप जानते हैं कि लोहांश की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा है, 70 से 80%। देखिए, आपके ये नाम बार बार दिमाग में अगर ये वर्ड क्लियर नहीं कि लोहे अयस्क कहते किसे हैं, ये अयस्क क्या होता है, तो
देखिए एस्क जो है ये एक प्रकार की चट्टानें होती है, आप इनको शेल या चट्टानें कह सकते हैं, जिनसे कोई ना कोई खनिज हमें मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का बड़ा टुकड़ा है, कोई बड़ा सा टुकड़ा पत्थर का ले लिया। अब या जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, अब आपने ये देखा कि इस चट्टान में क्या है कि साहब इसमें तो जो है आपको लोहे के जो है वो चीजें आपको मिल जाएगी, लोहा इसमें से निकल जाएगा। तो ये जो चट्टान है जिसमें लोहे की मात्रा है वो भी अलग अलग प्रकार की, तो ये एक अयस्क है। और जितने भी धातु हैं वो किसी ना किसी अयस्क से निकलते हैं। तो अयस्क होता क्या है, एक प्रकार की चट्टान या शैलें होती है जिसमें से हम उसको निथार करके उसमें से एक धातु निकालते हैं। अब ये इसके साथ है लोहा अयस्क, यानी वो अयस्क जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। और इनसे सिर्फ लोहा ही नहीं, कई तरह के प्रोडक्ट जो लोहे जैसे स्टील इस्पात वगैरह, ये कई चीजें निकलेगी। अब इसमें जैसे मान लीजिए मैग्नेटाइट है, इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70%। यानी मैग्नेटाइट ये है क्या, ये भी एक प्रकार का चट्टान, एक प्रकार का पत्थर ही है ये। इसमें से हमें लोहांश निकलेगा, लोहांश कितना निकलेगा, 60 से 70%। हेमेटाइट प्रकार का अयस्क है, इसमें लोहांश की मात्रा होती है 70 से 80%। तो इस प्रकार से अयस्क के साथ लोहा, यानी वे चट्टानें या शेल जिसमें से खनिज के रूप में हमें क्या नहीं मिलता है, लोहा, लोहांश। तो ये फिर इसके लोहे अयस्क के प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, और जैसे ये लिमोनाइट है, सिडेराइट है, लेटेराइट है। तो आप ये ध्यान में रखें इनको। अब बात आती है किस प्रकार से उत्पादन होता है, तो सबसे पहला आता है उड़ीसा। देश के कुल भंडार का 30% और उत्पादन का 28% उड़ीसा राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहे अयस्क के भंडार मयूरगंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों में स्थित हैं। मयूरगंज जिले गुरु महिसनी, सुलेमपात, बादाम पहाड़, क्योंझर जिले में बांसपनी, ठकुरानी, किरबुर है। यहाँ से लोहे अयस्क का निर्यात जो है वो विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह से जापान और अन्य देशों को किया जाता है। तो मित्रों, उड़ीसा में देश के कुल भंडार का जो लगभग 30% है वो उत्पादित होता है, यहाँ पर लोहे अयस्क जो है। और यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा भंडार जो है ये मयूरगंज, सुंदरगढ़, क्यूझर ये जिले हैं, तो ये नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे सभी। इसके बाद में आता है कर्नाटक। तो देखिए आपसे क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार से पूछा जाएगा कि जैसे सबसे ज्यादा लोहे अयस्क जो है वो किस राज्य से निकाला जाता है, या सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में है, या सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। देखिए कई बार किसी राज्य में उतनी वो सुविधा नहीं है, तो उत्पादन उस मात्रा में नहीं हो पाता जितना वहां पर भंडार है। तो ये दोनों चीजें, और मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। या वो स्थान आपसे पूछ सकता है कि ये स्थान जो है ये किस राज्य से संबंधित हैं। अब जैसे मयूरभंज जिला है, ये कई क्योंझर है, ये कई नाम दे देगा और कहेगा कि किस राज्य के स्थान है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। कर्नाटक है, देश के कुल भंडार का 25% और उत्पादन का 26% कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहे अयस्क के भंडार बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग तथा शिमोगा जिला में स्थित है। चिकमंगलूर जिले बाबा बुदन पहाड़ी, काला पहाड़ी, केमनकुड़ी, कदरेमुख है। इस लोहे अयस्क का शोधन भद्रावती और विजयनगर कारखानों में किया जाता है। तो ये है इसमें कर्नाटक के अंदर कहाँ कहाँ है, तो ये कई जिले हैं, बेल्लारी है, चिकमंगलूर है, चित्रदुर्ग है, शिमोगा है। अब जो कोई पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये नाम पढ़ने में अजीब लगेंगे, लेकिन आप इन चीजों को 2-4 बार 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 रिपीट करेंगे तो जैसे राजस्थान के जिलों से आप परिचित हैं वैसे ही आप इजीली यहाँ के जिलों से परिचित हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप भारत, राजस्थान और विश्व, इन तीनों के जो राजनीतिक और नेचुरल जो मैप हैं वो आपके दीवार पर आप ले आइए, उसको दीवार पर चिपका दीजिए। तो बड़े वाले जो मैप होते हैं 15-20 रुपए के, 20-25 रुपए के, इस प्रकार से रेट मिल जाते हैं। तो उसमें से कोई भी ये स्थान आपको देखने होंगे तो आप इजीली ये आपको स्थान मिल जाएंगे। जैसे राजस्थान के सारे जिलों के नाम दिखाई देंगे, वैसे ही आपको ये जो राज्य हैं इनके नाम भी सारे जो हैं वो इजीली आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो बार बार ये पढ़ना होगा, तो उससे बेल्लारी, चिकमंगलूर बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये बाबा बुदन पहाड़ी, कालाहाड़ी,
केमनगुड़ी, कदरेमुखर, ये सब कहाँ है? इन्हीं स्थानों में। अब आता है छत्तीसगढ़। देश का तीसरा बड़ा राज्य है। यहां देश के कुल भंडार का 16% और उत्पादन का 15% भाग तो इसमें राज्य में होता है। यहां पर हेमेटाइट प्रकार के लोहे ऐस के भंडार बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव जिलों में स्थित है। इन जिलों में धल्ली, राजरा श्रेणी, बेलाडीला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र से प्राप्त होता है। इन लोहे ऐश का शोधन भिलाई कारखाने में किया जाता है और शेष लोहे ऐश को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे ऐश की खान है। अभी क्वेश्चन बन गया आपका कि कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे ऐश की खान है? तो बेलाडीला खान, छत्तीसगढ़ में। तो ये जो आप छत्तीसगढ़ में मित्रों ये जो दंतेवाड़ा एरिया पढ़ते हैं बस्तर, ये वो नक्सली जो नक्सलवाद से प्रभावित एरिया है उसमें भी है ये। अब कई बार पढ़ते हैं यहाँ पर दंतेवाड़ा, बस्तर में, दुर्ग में ये कई बार नक्सली हमले होते रहते हैं, कई बार चीजें होती हैं, तो उस तरफ से संबंधित है। लेकिन लोहे ऐश के जो हैं वो यहाँ पर भंडार हैं। अब आता है गोवा। ये देश का चौथा बड़ा राज्य है। यहां देश के कुल उत्पादन का 13.15% इस राज्य में होता है। क्या? लोहे ऐस्क। यहां पर लिमोनाइट, तो लिमोनाइट, लेटेराइट और सिडेराइट घटिया किस्म का लोहा मैंगनीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। यहाँ लोहे ऐस्क के भंडार पिरना, आदेल, वाले अनेड़ा, कदनेम, सुरला, तोसिला, बेरगा, गोडोर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोहा को मार्मागोवा बंदरगाहों से विदेशों को निर्यात आय जो है वो किया जाता है। तो मार्मागोवा बंदरगाह है कहाँ पर? गोवा का। इसमें गोवा साथ में जुड़ा हुआ भी है, तो ये बंदरगाह का नाम है जो कि गोवा का है। तो यहाँ का कौन सा है? ये लोहे ऐस्क जो है लिमोनाइट है, लिटेराइट है और सिडेराइट, जो ये घटिया किस्म का लोहा मैंगनीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। तो ये इन इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये 3-4 क्षेत्रों के नाम हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं झारखंड। यह देश का 5वां बड़ा राज्य है और यहां देश के उस उत्पादन का 10.10% इस राज्य से प्राप्त होता है। यहां पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे ऐसे के भंडार सिंह भूमि और पलामू जिलों में स्थित है। इन जिलों में नोवा मुंडी, गोवा व डाल्टनगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लोहे ऐसे का शोधन कुल्टी तथा बर्नपुर कारखाने में किया जाता है। इसी राज्य में सबसे पहले लोहे ऐसे का खनन कार्य हुआ था। तो सबसे पहले लोहे ऐसे के खनन का कार्य किस में हुआ था? झारखंड राज्य में। दूसरी बात, देश का 5वां बड़ा राज्य है जहां कुल उत्पादन का 10.10% कहां से प्राप्त होता है? झारखंड से। तो कई मेन जो है इसमें आपको नाम ध्यान में रखने हैं, जैसे उड़ीसा है, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है और ये झारखंड है। और ये यहां पर कौन सा है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे के भंडार हैं, सिंह भूमि और पलामू जिलों में स्थित है। और इनमें क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो नोवा मुंडी, गोवा, डाल्टनगंज इत्यादि क्षेत्र हैं। कहाँ इनका शोधन होता है? तो कुल्टी और बर्नपुर कारखाने में इनका शोधन होता है। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर तथा हरियाणा में महेंद्रगढ़ से प्राप्त होता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लोहे ऐस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात है जो जापान तथा यूरोपियन देशों को किया जाता है। तो भारत से जो निर्यात किया जाता है विदेशी व्यापार में, उसमें लोहे ऐस्क जो है वो तीसरे नंबर पे प्रमुख निर्यात किए जाने वाली विषय वस्तु है। तो ये आप ध्यान में रखें इस चीज को। इसके बाद में देखिएगा आता है तांबा। भारत में धारवाड़ तथा अरावली श्रृंखला की कायंत्री चट्टानों की नसों में सल्फाइट और चारका पायराइट ऐस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है जो कि विद्युत उद्योग, बेतार उद्योग, प्रशीतलक उद्योग और विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है। भारत में विश्व का 1% भंडार है। भारत में 95% तांबा जो है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट व बैतूल, झारखंड में सिंह भूमि, हजारीबाग, पलामू जिला, राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और कुर्नूल। तो मित्रों इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा? आगे पढ़ने से पहले एक बार इसको फिर से देख लेते हैं
कि ये जो धारवाड़ ये चट्टाने हैं और अरावली श्रृंखला की जो कांतरी चट्टाने हैं, इनसे सल्फाइट और चार का पाइराइट एस्क से प्राप्त होने वाला है। यानी ये जो चट्टाने हैं एस्क, जिस पे खनिज हम निकालेंगे, इसमें से इन अयस्कों से जो है वो तांबा निकलेगा। और इसके ये प्रयोग हैं विद्युत में, बेतार उद्योग और परशीतलक में इनमें प्रयोग होता है। 1% भंडार है विश्व का। भारत में 90% तांबा, 5% कहां पर होता है? तो मध्य प्रदेश का बालाघाट और बैतूल, झारखंड में सिंह भूमि, हजारीबाग और पलामू, और राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर तथा कुर्नूल, कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिलों से निकाला जाता है। भारत में तांबे की कोलिहान खान, मंदान खान, मोसाबानी खान, राखा आदि खाने प्रसिद्ध है। भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। तो तांबा निकालने का काम कौन सी कंपनी करती है? तो ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उत्पादन कम होने के कारण अपनी अधिक आपूर्ति हेतु भारत तांबे का विदेशों से आयात करता है। तो ये मेन पॉइंट जो हैं ये आपके सामने आ गए। और देखिए, इसमें से खानों से संबंधित पूछा जा सकता है कि कोलियान खान है, मंदान खान है और ये मोसाबानी खान है, राखा है, ये किससे संबंधित है? तो ये तांबे से जो है संबंधित है, तांबे की खाने है। और राजस्थान में तांबा के भंडार, तो ये हेडिंग यहाँ पर नहीं है, ये दरअसल ऊपर एक सारणी है, ये उसकी हेडिंग है। यहाँ ये गलत प्रिंट हो गया होगा। ये यहाँ से नया धातु जो है वो आएगा बॉक्साइट, अयस्क है ये। ये देखिए, ये राजस्थान में तांबे के भंडार कहाँ कहाँ हैं। तो ज्यादातर आपसे वैसे जिले ही पूछता है वो, कहाँ कहाँ जो है वो तांबा मिलता है। लेकिन थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए, जैसे अजमेर में हनौतिया, शेवर, ये वो क्षेत्र हैं जहां से तांबे के भंडार है, तांबा निकलता है। अलवर का भगोनी स्थान है। भीलवाड़ा का पुरदरीबा, बनेड़ा, देवपुरा, देवतलई। अब देखिए, कई बार आप सोचते हैं कि जैसे कोई जिला है तो जिले में तो लोग रहते हैं, वहां से खनिज कैसे हो? वो तो लोग बाग रहते हैं, घर वगैरह बने हुए। लेकिन अब जैसे मान लीजिए पूरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भीलवाड़ा स्थान है, ये भीलवाड़ा जिला है इसमें, है ना। पूरा जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये तो भीलवाड़ा हेडक्वार्टर हो गया। लेकिन अब इसमें तहसील भी है, उन तहसीलों में गांव भी है, वहां क्षेत्र भी हैं, कई छोटी छोटी जगह खूब है। तो जहां ज्यादा लोग बाग वगैरह आसपास नहीं मिलेंगे, वहां से ये चीजें खनिज वगैरह निकालने का काम है, क्योंकि सरकार खनिजों के जहां ये क्षेत्र मिलते हैं, तो इनके आसपास वैसे भी जो लोग रहें, इस तरह की इजाजत नहीं देती कि वहां घर वर बना सकें। तो ये अलग ही आपको मिलेंगे खनन, वहां मशीनें लगी होती है, मजदूर काम करते हैं, इंजीनियर होते हैं। तो भीलवाड़ा में पुरदरीबा, बनेड़ा, देवपुरा, देवतलाई, चित्तौड़ में वारी और आकोला, झुंझुनू में कोलीहान, बसवास, डोलामाला, चिचोली, टुंडा, अंकवाली, राजसमंद, मझेरा, कारोली, गोपाकुरा, सिरोही में गोलिया, पिपेला, देरी, बसंतगढ़, और उदयपुर में है अजनी, बेदावल की पाल, चांदनी, नंदवेल, अकोला। तो अब ये कई नाम हैं, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और आपको कई बार ये पढ़ने पड़ेंगे। इनको थोड़ा मनन करके, सोच विचार करके पढ़ें, मैप के माध्यम से पढ़ें कि अजमेर के अंदर कौन से क्षेत्र हैं जहां तांबे के भंडार हैं। तो हनौतिया शेवर क्षेत्र अजमेर में हो जाएगा। अब इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप हनौतिया शेवर क्षेत्र जो है इनको मैप में ढूंढें। मैप में नहीं बनता तो गूगल मैप जो आता है उसमें ढूंढें कि ये क्षेत्र कहाँ पर है, हनौतिया शेवर है। अलवर में भगोनी स्थान कहाँ पर है, किस स्थान पर है? अब इस स्थान के आसपास के लोग हैं वो तो जानते हैं कि ये चीजें कहाँ हैं, ये क्षेत्र कहाँ का है। लेकिन कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है तो उसको इन चीजों की जानकारी नहीं होती। ज्यादातर जो है वो आपसे जिला पूछता है 70% तक। जितने भी एग्जाम हुए हैं 70% तक उसने डिस्ट्रिक्ट पूछा है। बाकी 30% ये है कि वो आपसे फिर ये क्षेत्र के नाम भी पूछ सकता है। अब आता है बॉक्साइट। ये एक अयस्क है जो कि एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट नाम के अयस्क से। एल्यूमिनियम यह विद्युत उद्योग, मशीनरी, बर्तन बनाने में काम आता है। भारत में धारवाड़ और विंध्याचल की क्रम की लावा चट्टानों से यह प्राप्त होता है। क्या? बॉक्साइट। विश्व में भंडार की दृष्टि से पांचवां बड़ा राष्ट्र भारत है। भंडार का 90% भाग उड़ीसा के कोरपुट, कालाहाड़ी जिले,
झारखंड में रांची, पलामू, गिरिडीह, लोहारदगा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी, जबलपुर, गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ, और छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे, अन्य राज्यों में कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में स्थित है। देश के 80% बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने के काम आता है। इसी प्रकार उत्पादित माल की 60% खपत भारत में हो जाती है। यानी जितना यहाँ बनता है वो 60% तो हम यहीं उसको खपा लेते हैं, और बाकी जो शेष माल होता है उसे यूरोपियन और खाड़ी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो बॉक्साइट की स्थिति सही है भारत में। विश्व में भंडार की दृष्टि से 5वां बड़ा राष्ट्र भारत है। इसके ऊपर 4 देश और हैं। 5वां भारत है जिसमें सबसे ज्यादा बॉक्साइट होता है। और बाकी 90% भाग 95% कहाँ होता है तो ये आपने देख लिया, ये उड़ीसा है। सबसे पहले तो आप स्टेट याद करें, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, गुजरात और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये है। और बाकी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु में भी है। 80% बॉक्साइट जो है वो किस काम में आता है? एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। अब मित्रों, अब हम पढ़ते हैं अभ्रक के बारे में। अभ्रक उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। विश्व का 70 से 80% अभ्रक भारत में निकाला जाता है। तो फर्स्ट स्थान है विश्व में अभ्रक में। यहां मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कांतिरी चट्टान से निकाला जाता है। तो रूबी अभ्रक या गुलाबी अभ्रक जिसको कहते हैं, इनके दूसरे नाम है मस्कोवाइट या बायोराइट। और यह उच्च ताप सहन करने तथा कुचालक प्रकृति का परतदार और चमकीला खनिज होता है, जो कि विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग, सैन्य साज सामान में प्रयोग आता है। यानी उच्च ताप को भी ये सहन कर सकता है। कुचालक होता है यानी चालक प्रवृत्ति का नहीं होता। करंट जैसे दौड़ता है करंट लोहे में, वैसे करंट इसमें नहीं है, कुचालक प्रकृति का होता है। भारत में अभ्रक के भंडार का उपयोग कम होने के कारण सुरक्षित अवस्था है। इसके कुल भंडार आंध्र प्रदेश देश में प्रथम, नलोर, गुटूर, कुडप्पा और राजस्थान में देश में दूसरे स्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, टोंक झारखंड देश में तीसरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पलामू बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय और अन्य राज्यों में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरै और मध्य प्रदेश में बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा, तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि कुल भंडार का सबसे ज्यादा जो है भंडार कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। और फिर राजस्थान का अभ्रक में जो है भंडार में दूसरे स्थान पर है। झारखंड है वो है तीसरे स्थान पर। और इनमें भी कौन कौन से स्थान हैं, तो जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो नल्लोर, गुटूर, कुडप्पा ये हो जाएंगे। राजस्थान में तो भीलवाड़ा है, अजमेर है, जयपुर है, उदयपुर है, टोंक है, यहाँ से भंडार हैं इसके अभ्रक के। फिर झारखंड के अंदर ये हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पलामू ये स्थान है। बिहार में ये कई स्थान हैं। तो ये है इसके मेन पॉइंट। और देखिए, इन चीजों को बार बार आप याद करने का प्रयास करें। पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो ये चीजें हार्ड लगेगी आपको, कई नए नाम आप सुनेंगे, उसको दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, चौबारा पढ़ें, बार बार आप पढ़ें, रिवीजन करें, तो आप उन चीजों से जो है थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे और उनको याद करने में आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इनको याद करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मैप से याद करना है आपको, इनको मैप से याद करें आप, मैप में बना के कि मैप में कौन कौन से स्थान पर कहाँ कहाँ है, तो इस प्रकार से याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।